नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाएंगे जो आप लोगों को सुनकर बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोगों को जरूर दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक कहानी है एक लड़की की। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, पर वो चल नहीं पाती थी। उसके दोनों पांव खराब थे। उसकी जिंदगी तो बस व्हील चेयर पर ही थी। बच्चों को खेलता दौड़ता देखती तो वह उदास हो जाती थी। वो रोती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। वो अक्सर माँ से प्रश्न करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ। उसकी माँ उसे समझाया करती थी, पर बच्ची को यूं दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती थी। उस बच्ची को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बगीचा, पास की बहती कलकल करती नदी, उड़ते हुए पक्षी और बगीचे में खेलते हुए बच्चे दिखाई देते थे। उसकी माँ अक्सर उसे उस खिड़की के पास बैठा दिया करती थी। एक शाम जब वो खिड़की पर बैठी थी तो बाहर हल्की हल्की धूप और बारिश दोनों थे। जब बारिश रुकी तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में आ गया। उस लड़की ने अपने जीवन में पहली बार इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वो लड़की इंद्रधनुष को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तुरंत बादलों ने सूरज की रोशनी से ढक लिया। लड़की ने जोर से माँ को आवाज लगाई। माँ भागती हुई आई। लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने माँ से पूछा, माँ अभी आसमान में बहुत सारे रंगों वाला कुछ था, बहुत बड़ा सा, पूरे आसमान में एक आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ था। वो क्या था माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होती है तब वो बनता है। लड़की ने बड़े खुशी से पूछी, माँ अगली बार वो जब आएगा ना तो मुझे बहुत देर के लिए उसे देखना है। माँ बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत देर तक देखने की। बहुत दिनों बाद फिर एक बार वैसा ही मौसम हो गया। आज पूरी आशा थी कि इंद्रधनुष बनेगा। उसकी माँ उसे कार में लेकर पास की एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। जब इंद्रधनुष निकला तो पहाड़ी की चोटी से वह इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था कि लड़की की खुशी का ठिकाना ना रहा। लड़की अपनी कल्पनाओं में उस इंद्रधनुष के साथ खेलने लगी, उससे बातें करने लगी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आप कितने अद्भुत और सुंदर हो। आप सबको इतनी खुशियाँ देते हो, फिर इतने कम समय के लिए क्यों आते हो आप? इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे ईश्वर ने बनाया था तो यही बात कहा था कि मेरा जीवन काल बहुत ही छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी इसी स्वीकारता के कारण मेरा रूप अद्भुत हो गया। मैं बहुत खूबसूरत रंगों से ढक गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा जीवन काल इतना छोटा है तो क्या हुआ, मैं इस छोटे से जीवन काल में ही दूसरों को खुशियाँ दूंगा। लड़की इंद्रधनुष की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसकी बातें बार बार याद आती रहीं। फिर लड़की ने सोचा, ईश्वर ने मुझे जो दिया उसे मुझे स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे इस विकलांगता को स्वीकार करना ही चाहिए, जैसे इंद्रधनुष अपने छोटे जीवन काल को स्वीकार किया। मुझे भी इंद्रधनुष की तरह दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए। फिर वो लड़की दूसरे बच्चों के बीच जाकर समय बिताने लगी। वो खुश रहने लगी और दूसरों को खुशियों का कारण बनने लगी। दोस्तों, जीवन की कुछ परिस्थितियाँ लॉटरी की तरह होती है। किसी की 10,000 की लगती है तो किसी की 10 लाख की लगती है, और किसी की लगती भी है और किसी की नहीं लगती।
तो कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी उम्र खराब रहता है और कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी जीवन अच्छा रहता है। दोस्तों, आयु चाहे कोई छोटी आयु वाला हो या कोई बड़ी आयु वाला होता हो, चाहे परिस्थितियां जो भी हो दोस्तों, अगर हमें खुश रहना है ना, तो उसकी एक चाबी है स्वीकृति की। दोस्तों, जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदल डालिए, पर जिन परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि या तो आप रोकर जिंदगी गुजार सकते हैं या फिर हंसकर। तो बेहतर यही होगा दोस्तों कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो, उस इंद्रधनुष की तरह। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।